एकादशी है, मोक्षदा एकादशी, और आज गीता जयंती भी है। आप सभी को गीता जयंती की संपूर्ण विश्ववासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको गीता जयंती की। किसी के मरने के बाद आप एकादशी दे रहे हो, किसी के मरने के बाद। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मरने के बाद आपने एकादशी दी, उसको मिली ना मिली ये तो नहीं कह सकते, पर अगर जीते जी आपने एकादशी दे दी। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन करा था। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन करा और मायावाद का खंडन कर जगन्नाथपुरी में कहा कि मरने के बाद एकादशी देने से अच्छा है कि एकादशी को जीते जी दिया जाए। ये श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में कहा। इसलिए आज भी जगन्नाथपुरी में, जगदीश में एकादशी उल्टी लटकी हुई। क्यों? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि मरने के बाद अगर आपने कुछ दिया, उसको मिला ना मिला उसकी कोई गारंटी नहीं, पर जीते जी आपने अगर किसी को कुछ दिया और उसके मुख से कुछ अच्छा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमः। जी हाँ भक्तों, प्रदीप मिश्रा आज के उपाय हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। पत्र का उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, और बहुत सावधानी से सुनोगे तो आनंद की अनुभूति हो। कई लोगों के तो हृदय के संशय मिट जाएंगे कि मार्च मास में ही एकादशी का उद्यापन क्यों होता है, बाकी के महीनों में क्यों नहीं तो बैसाख में लोग कर ले, माघ महीने कर ले, कोई और अच्छा महीना ढूंढकर उसमें कर ले, कार्तिक आदिक में। पर मार्ग शीर्ष मास में कार्तिक का महीना पूर्ण होगा और कार्तिक की पूर्णिमा के बाद मार्ग शीर्ष मास लग जाएगा बस। तो इस महीने में जो उद्यापन एकादशी का होता है, उसका प्रमाण, उसका आनंद, उसका सुख हम कई बार निवेदन करते हैं। आप अगर एकादशी का व्रत कर रहे हो, महाराज पूरे साल एकादशी करो, मना नहीं है, पर मार्गशीर्ष मास में जो एकादशी है, स्कंद पुराण कहती है कि दोनों एकादशी का व्रत कर कर या पूजन कर कर हम सारे दुनिया में जितने संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हुए, जिन्होंने एकादशी का व्रत करा, उनकी पुण्यता हम प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल दो एकादशी, केवल एकादशी का जो उद्यापन होता है, ये कार्तिक का महीना पूर्ण होगा, मार्गशीर्ष लग जाएगा। महाराज एकादशी का जो उद्यापन होता है वो केवल मार्गशीर्ष मास में ही होता है, इसके सिवाय एकादशी का उद्यापन नहीं होता। अब महाराज किसी ब्राह्मण से कभी आप लोगों ने इतनी बार उद्यापन की सोची होगी कि मुझे एकादशी का उद्यापन करना है, मुझे एकादशी का उद्यापन करना है, तो कभी किसी ब्राह्मण से जाकर आपने ये नहीं पूछा, कभी किसी ब्राह्मण से जाकर ये चर्चा नहीं करी कि मार्गशीर्ष मार्ग में ही एकादशी का उद्यापन क्यों होता है, बाकी के महीने में क्यों नहीं होता? कार्तिक का बड़ा महीना है, माघ का बड़ा महीना है। प्रश्न किया एक बार, एक संत की सभा में दधिमुख जी बैठ गए। और दधिमुख जी की आज एकादशी का सुंदर आनंद। दधिमुख निवेदन करे, महाराज आपको मैं अन्न तो नहीं दे सकता, हाँ आप यदि कृपा करें तो मैं आपको सुंदर भात फल का ला कर दे सकता हूँ, और सुंदर फल ला कर दे देता हूँ, फलहार देता हूँ, दूध ला कर दे देता हूँ, कुछ अच्छी सामग्री बना कर दे देता हूँ, पर आप अन्न का भाग देना। भिक्षुक तो अड़ गया, मुझे अन्न का भाग, अन्न का भाग मुझे ग्रहण करना है। दधिमुख जी खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है उसको देखने जाओ तो
उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन, गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहाँ जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? नहीं लगेगी, द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है उस, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ पर द्वादशी को